चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक की जो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मैं आपके लिए कल एक टेस्ट लेकर आया था। आज हम करेंगे ओल्ड पेपर 2015 का कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। जिनको डेली की क्लास में ऐड होना है कि सर हमें भी आपकी डेली ये वाली क्लास में ऐड होना है तो वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पालक निम्न में से किसका सबसे अच्छा स्रोत है। पालक जो है वो आपको पता है कि सर थायमिन का है क्या? नहीं, लोह तत्व। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। धात्री स्त्रियों की पोषक तत्व आवश्यकताएं भी गर्भवती स्त्रियों के समान ही बढ़ती हैं, केवल एक अपवाद के साथ, ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, लोह तत्व। दूसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड, डी वाला, लोह तत्व के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है तीसरे नंबर का, किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती? किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती? मैग्नीशियम की। किसकी? मैग्नीशियम की। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाएगा? इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसे हम कहते हैं गर्भावस्था की विषाक्तता। मधुमेह जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है वह क्या कहलाता है? टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह, जेस्टेलेशन मधुमेह या जुवेनाइल मधुमेह। उसे हम कहते हैं मधुमेह जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है, वो जो कहलाता है वो आपका जेस्टेशन मधुमेह कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान मां को किस टीके को लगाने की सलाह दी जाती है? प्रसव पूर्व, तो प्रसव पूर्व जो होगा वो आपका टेटनस। एक गर्भवती मां को उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रसव पूर्व परामर्श में क्या बताया जाना चाहिए? एक गर्भवती मां को उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रसव पूर्व परामर्श में विकिरण अनाश्रय से बचाव, मदिरा और धूम्रपान से बचना, कब्ज से बचना और स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना, यह सब। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका शिशुओं को निम्न में से कौन सी बीमारी से बचाएगा? बीसीजी का टीका जो बताएगा वो क्षय रोग से बचाएगा। डीपीटी के टीके में टीके में पी शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा? पी शब्द का प्रयोग जो होगा वो किसके लिए होगा? तो पी मतलब पर्टूसिस। डीपीटी में पी शब्द पर्टूसिस। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में निम्नलिखित बीमारियों में से किस बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है? तो खसरा के लिए है, तनिका शोथ के लिए, क्षय रोग के लिए, डेंगू के लिए नहीं। ये 2015 की बात है। रोटा वायरस टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाता है? रोटा वायरस टीका किस बीमारी से बचाएगा? तो रोटा वायरस टीका दस्त से बचाएगा। टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सीरीज और सुइयों को विसंकृत करने का उपकरण क्या कहलाएगा? टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सीरीज और सुइयों को विसंकृत करने का उपकरण क्या कहलाएगा? ऑटोक्लेव कहेंगे। सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी, सामान्यतः टीकाकरण के द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी जो हो जाएगी निमोनिया हो जाएगी। क्रम स्थल से लेकर बच्चे को टीका देने के बिंदु तक शीतल श्रृंखला टीका का तापक्रम कितना होना चाहिए? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच। क्रय स्थल से लेकर बच्चों को टीका देने के बिंदु तक शीतल 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच। रक्तचाप शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? रक्तचाप शुद्धिकरण कहाँ पर होगा? तो रक्तचाप शुद्धिकरण जो होगा वो आपके किडनी में होगा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है वो प्रक्रिया जो है वो डायलिसिस कहलाएगी। स्त्रियों की नसबंदी को आप क्या कहते हो? स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसे आप क्या कहते हो? ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की जो नसबंदी होती है, पुरुषों की नसबंदी को हम वैसेक्टोमी।
और लास्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप कौन सी योजनाएं लागू की? प्रतिमा किरण योजना। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें आपकी डेली की क्लास में जुड़ना है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपके पेपर पूछा जाएगा, किसमें? महिला पर्यवेक्षक वाले, ये वाला महिला पर्यवेक्षक जो ग्रेजुएशन के बाद जो आती है, और एक आती है एएनएम। ठीक है, चलिए, ये महिला पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर की वैकेंसी है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।